हेलो ट्रेनीज। आज हम सीखेंगे अलग तरह के हैंड ऑपरेटेड टूल्स को पहचानना और उसके उपयोग। इस वीडियो का उद्देश्य है, इस सेशन के बाद आप अलग प्रकार के हैंड ऑपरेटेड टूल्स को पहचान पाएंगे, हैंड ऑपरेटेड टूल्स के उपयोग को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसे हैंड सॉर कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इससे लकड़ी काटी जाती है। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हैंडल को मजबूती से पकड़ें, फिर उसे लकड़ी पर रखें। उसके बाद ब्लेड को निर्धारित रेखा पर आगे पीछे तेजी से हिलाकर लकड़ी को काटें। ये कार्य सावधानी से करें और ब्लेड के मार्ग पर अपना हाथ न आने दें। इसे ठीक से उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। जब आप काटने के लिए आरी का उपयोग करते हैं तो आपको इसे 45 अंश के कोण पर पकड़ना चाहिए और फिर काटना शुरू करना चाहिए। जब आप आरी चला रहे हो तो अपना एंगल ना बदलें। गहरे कट करने के लिए आरी पर वर्टिकल प्रेशर ना डालें। यदि आप लकड़ी तेजी से काटना चाहते हैं तो आरी को आगे पीछे चलाने की स्पीड बढ़ा दें। अधिक सटीक कट करने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर को ब्लेड के हैंडल के साथ रखें। काटने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई का उपयोग करें। इसके लिए आपको ब्लेड को ऐसे हिलाना होगा कि ब्लेड का सबसे ऊपरी हिस्सा और ब्लेड का सबसे निचला हिस्सा भी लकड़ी को छुए। चलिए इस हैंड ऑपरेटेड टूल को देखते हैं। इसे हैंड प्लेनर कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा, ये लकड़ी को इसे चिकना बनाने और उसकी मोटाई को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसे दोनों हाथों से पकड़ें। जब आप इसे अपनी दिशा से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हैंड प्लेनर को धक्का दें, और जब आप इसे अपनी दिशा की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे खींचें। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। हैंड प्लेन से चाकू निकालें और इसे तेज करें ताकि आपके लिए लकड़ी को शेव करना आसान हो। इसे तेज करने के लिए आपको एक आयरन स्टोन और कुछ तेल की बूंदों का इस्तेमाल करना होगा। हैंड प्लेन के नीचे बाहर फैले हुए चाकू के बाहर निकलने की लंबाई को एडजस्ट करें ताकि लकड़ी को ज्यादा या कम शेव किया जा सके। जब लंबाई बढ़ाई जाती है तो ये अधिक लकड़ी को शेव करेगा, और जब लंबाई कम की जाती है तो लकड़ी को कम शेव करेगा। लकड़ी को ग्रेन की दिशा में शेव करने की कोशिश करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे छेनी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल लकड़ी को काटने या तराशने के लिए किया जाता है, और ऐसा करने के लिए इसका उपयोग हथौड़े के साथ किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हैंडल को मजबूती से पकड़ें, फिर ब्लेड के किनारे को लकड़ी पर उस चिन्हित रेखा के ऊपर रखें जिसे इसके साथ काटना है। फिर लकड़ी काटने के लिए हथौड़े से छेनी पर मारें। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। तराशने का काम करते समय छेनी को निचले किनारे के पास से पकड़ें। इससे बेहतर एडजस्टमेंट करना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते समय सावधान रहें। छेनी के रास्ते पर कभी भी हाथ न रखें, भले ही छेनी और हाथ के बीच में लकड़ी हो या ना हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि छेनी अचानक लकड़ी में घुस जाए और हाथ को चोट पहुंचा दे। इसे ट्रायंगुलर फाइल कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग ब्लेड के विशेष हिस्सों पर रगड़कर विभिन्न ब्लेड को तेज करने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हैंडल को मजबूती से पकड़ें, फिर फाइल को ब्लेड के टेढ़े मेढ़े किनारे पर रखें जिसे तेज करना है। फिर उस टेढ़े मेढ़े किनारे को तेज करने के लिए फाइल को केवल एक दिशा में ले जाएं। ऐसा करते समय फाइल के दूसरे सिरे को पकड़ें। इसे सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ सुझाव। हाथ की आरी को तेज करते समय गिने कि आप प्रत्येक दांतेदार किनारे को कितनी बार तेज करते हैं और बाकी हर दांते को उतनी ही बार तेज करें। इसके अलावा हर तरफ से एक दांत छोड़ के दूसरा दांत तेज करें, फिर दूसरी तरफ से दांतेदार किनारों के दूसरे सेट को तेज करें। इसे आयरन स्टोन कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग विभिन्न ब्लेडों को तेज करने के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसे एक मेज की सतह पर रखें जहां ये मजबूती से टिक सके। उस पर तेल लगाएं जो तेज किया जाने वाले ब्लेड पर लगता है। ये एक लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करेगा। फिर तेज किया जाने वाला ब्लेड तेल पत्थर पर रखा जाता है और इसे एक विशेष दिशा में घुमाया जाता है या एक विशेष दिशा में हिलाया जाता है ताकि इसे तेज किया जा सके। ये कई बार किया जाता है। फिर ब्लेड को पलट दिया जाता है और यही प्रक्रिया बार बार की जाती है। हमें इन दोनों विधियों में से सिर्फ एक का पालन करना है, यानी दोनों विधियों का प्रयोग नहीं करना है। इसे ठीक से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। ब्लेड को तेज करने के लिए इसका उपयोग करते समय अतिरिक्त तेल डालें। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ऑयल स्टोन ठीक से चिकनाई युक्त है। इसे टेनन आरा कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका उपयोग अनाज के किनारे और अनाज के आर पार शॉर्टकट काटने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हैंडल को मजबूती से पकड़ें, फिर ब्लेड के दांतेदार किनारे को लकड़ी पर उस चिन्हित रेखा के साथ रखें जिसके साथ इसे काटना है। फिर लकड़ी काटने के लिए ब्लेड को तेजी से आगे पीछे घुमाएं। इसे ठीक से इस्तेमाल करने के लिए कुछ सुझाव। गहरे कट करने के लिए आरी पर वर्टिकल प्रेशर ना डालें। यदि आप लकड़ी को तेजी से काटना चाहते हैं तो आरी को आगे पीछे चलाने की स्पीड बढ़ा दें। काटने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई का उपयोग करें। इसके लिए आपको ब्लेड को ऐसे हिलाना होगा कि ब्लेड का सबसे ऊपरी हिस्सा और ब्लेड का सबसे निचला हिस्सा भी लकड़ी को छुए। अधिक सटीक काट पाने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को ब्लेड के हैंडल के साथ रखें। ये आपको ब्लेड को आसानी से गाइड करने में मदद करेगा। रिकैप। हमने कुछ हैंड ऑपरेटेड टूल्स देखे। हमने वुड काटने के लिए हैंड सॉ नामक हैंड टूल का इस्तेमाल किया। वुड को शेव करने और थिकनेस कम करने के लिए हैंड प्लेनर नामक हैंड टूल का इस्तेमाल किया। वुड को कार्व और कट करने के लिए हमने चिज़ल नामक टूल का इस्तेमाल किया। ब्लेड्स को शार्पन करने के लिए हमने ऑयल स्टोन नामक टूल का इस्तेमाल किया। डिफरेंट ब्लेड्स को शार्पन करने के लिए फाइल नामक टूल का इस्तेमाल किया। वुड कट करने हमें टेनन सॉ नामक टूल का इस्तेमाल किया। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा वो सब समझ भी लिया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।